हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्जाम है उसकी तैयारी फ्री में मेरे तरफ से बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें और जो आपका प्यार दुलार हमें लगातार प्राप्त हो रहा है, इससे हमें और प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसे हम और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो सके प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के सिलसिला में चलिए हम लोग न्यू टॉपिक पे चलते हैं। पेज पे हम आपको सिलेबस के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि क्या क्या आपकी सिलेबस रहेगी, लेकिन एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ। जैसे कि मैथ गणित में नंबर सिस्टम आपका रहेगा फर्स्ट, सेकंड में पूर्ण संख्याओं का भी कलन रहेगा, दशमलव और भिन्न रहेगा थर्ड में, फोर्थ में आपका परस्पर संबंध रहेगा संख्याओं के बीच, उसके बाद फिफ्थ में आपका मूलभूत अंक गणितीय सक्रिय प्रतिशत रहेगा, उसके बाद अनुपात और समानुपात रहेगा, उसके बाद औसत ब्याज रहेगा, उसके बाद लाभ हानि रहेगा। इतना तो सिलेबस में आपका दिया हुआ था, जो आपका नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन उसमें जो है सो आपका इतना सिलेबस दिया है, ठीक है। लेकिन हम आपके क्वेश्चन देखें, जैसे कि दो एग्ज़ाम हुआ था, लगता है कि 2 एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 2 शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। तो एक 5 सितंबर वाला में देखा था मैं, पिछले बार 2017 में जो एसएससी इंटर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके 5 सितंबर वाला कोर्स में मैंने ये देखा, 5 सितंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें परमोटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा है। लेकिन परमोटेशन और कॉम्बिनेशन से पूछा है तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। परमोटेशन और कॉम्बिनेशन इतना ईजी होता है कि हम अगर आपको एक बार समझा दें तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि 5 सितंबर का क्वेश्चन दिया है, उसको मैं ले लिया हूँ एज एग्जाम्पल आपको बताने के लिए कि जो है सो कि क्या कैसे ईजी आपको लगेगा बनाने में, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा है, जो कि सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन में दिया है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो मैथ में जिससे रिलेटेड रहेगा, थोड़ा सा लिंक रहेगा, तो हम उसके बारे में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो हम जो अभी नेक्स्ट पेज में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर देता हूँ और बता देता हूँ कि देखिए आपको कितना ईजी लगेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। चलिए आ गया आपका मैथ का क्वेश्चन। ये देखिए आपका 5 सितंबर का जो एग्ज़ाम है 2017 में, एक क्वेश्चन आपको पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को बस बेखूबी अच्छा से पढ़िए। मैथ कुछ नहीं यार, मैथ को बस थोड़ा सा समझ जाइएगा, आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि 3 लोगों की एक समिति 3 पुरुष और 3 महिलाओं से चुनकर बननी है। अब इसको क्वेश्चन को तोड़िए, क्वेश्चन को तोड़िए। फर्स्ट क्या तोड़कर लिखिएगा, लिखिए कि क्या बनाना है भाई, इसको 3 लोगों का समिति बनाना है, 3 लोग उसमें रहना चाहिए, 3 लोग का समिति, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि 3 लोगों का समिति तो बनाना है, लेकिन हमारे पास क्या है कि 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। तो मान लीजिए कि 3 पुरुष हैं क्वेश्चन के अनुसार और मेरे पास 3 महिलाएं हैं, ठीक है, जिसमें कि कम से कम एक महिला हो। ये जो आप 3 का समिति बनाइएगा उसमें आपको कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए। तो कम से कम एक महिला होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम 3 महिलाओं को भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इस बात को सोचिए कि कम से कम एक महिला, तो कम से कम क्वेश्चन में दे दिया है कि कम से कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा में 2 गो हो सकती है, 3 हो सकती है। तो कितने भिन्न प्रकार से यह हो सकता है। चलिए अब हम इसको बारीकी से समझते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, 3 समिति बनाना है, 3 पुरुष है 3 महिलाएं हैं। तो 3 पुरुष हम देखिए इसको बनाते हैं, 1 पुरुष 2 पुरुष 3 पुरुष, ठीक है। अब जो है सो इसको नाम धर दीजिए ए बी, दूसरा पेन हम यूज कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है, ताकि आपके लिए आपको कन्वीनियंट हो इसके लिए, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। पुरुष में क्या हो गया, देखिए पुरुष ए बी और सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब
3 जो है सो महिलाएं हैं। देखिए महिलाएं बनाते हैं, इसको केस बना दीजिए, तो ये हो गया 3 महिलाएं। अब इसको नाम धर दीजिए, क्या नाम धर दीजिएगा, तो इसको नाम धर दीजिए DEF। तो आपका महिलाएं क्या क्या हो गई, DEF। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप में है कि आप जो है सो ध्यान में रखिए, इक्वेशन क्या बोला है कि 3 लोगों को लेना है। हम लेंगे कितना लोगों को, 3 लोगों को, ठीक है। जिसमें कब पहले क्या कंडीशन लगा दिया है कि कम से कम 1 महिला होनी चाहिए। तो हम ये 2 आदमी के ले सकते हैं, देखिए तो ये 2 आदमी हो गया और कम से कम 1 महिला होगा। तो पहला बार में क्या ले सकते हैं, ई औरतिया के ले लेंगे डी को। तो पहला 3 लोगों का समिति क्या बन जाएगा, A B और ई डी, ठीक है। तो एक प्रकार का जो है सो ये एक प्रकार का समिति हुआ, ठीक है, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 लोग हैं और जिसमें कम से कम 1 महिला है ही, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप अब इसको क्या कीजिए कि अब एक तो एक बना लिया, अब दूसरा स्टेज में क्या करेंगे हम कि ये दोनों का तो लेंगे ही, ये दोनों को, अब कि मैं ई महिला नहीं लेके हम ई वाला महिला को लेंगे, ठीक है। मतलब क्या लेंगे, A B और E। तो E एक प्रकार का और हो गया, एक प्रकार का जिसमें 1 महिला है, देख लीजिए कम से कम 1 महिला जरूरी रहेगी इसमें, देखिए, ठीक है, 3 लोगों का, ठीक है। अब उसी तरह से ये दोनों तो ले लिए, ठीक है, इसको और नेक्स्ट रंग से कर देते हैं। ए भी आदमी है, ए भी रहेगा, लेकिन क्या करेगा कि अबरी में जो है इसको ले लेगा, तब इसमें क्या हो जाएगा A B और F। तो ई क्या हो गया, एक प्रकार के और, एक प्रकार के और जिसमें 3 लोग हैं और कम से कम 1 महिलाएं हैं। तो टोटल कितना हो गया, 3, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक स्टेप हमको पूरा हो गया। तो अब तो हम यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है, अब तो देख लिए कि अब ये दोनों आदमी के ले लिए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अब ई दोनों के लेंगे, ठीक है, बी और सी आदमी को ले लेंगे और 1 महिला कम से कम रहना चाहिए। तो हम इससे उठाते हैं बी और सी से, ठीक है। ये जब ए और बी लिए थे तब उसके लिए था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बी और सी को ले लिए, ठीक है, ये 2 पुरुष हो गया, ठीक है। अब एक महिला इसमें भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए बी सी और एक ये क्या ले लिए, डी लिए। तो बी पुरुष है, सी पुरुष है और डी महिला हो गई। तो हो गया ना, कंडीशन को फिल कर रहे हैं। देखिए कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से क्या करेंगे दूसरे बार में, बी सी और ई को लेंगे, ठीक है। तो बी सी 2 पुरुष हो गया, ई 1 महिला हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए बी सी और एफ को लेंगे, तो उसमें क्या हो गया, बी सी और एफ। तो इसमें भी कितने प्रकार का बन रहा है, 3 प्रकार के टोटल बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, एक फर्स्ट में जब ए बी को लिया तब पर भी 3 प्रकार के बना, बी सी को लिया तब पर भी 3 प्रकार के लिया। और ये सोचिए कि और क्या कंडीशन हो सकता है कि जिसमें 1 महिला है और 2 पुरुष हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और हम आपको सिचुएशन बताते हैं यहाँ पे, अगर हम सी और ए जो पुरुष है उसको ले लिए और फिर इसको लेके और फिर इसमें 1 महिला को ले लेंगे तो एक और मेरा बन जाएगा ना। तो देखिए कि सी और ए पुरुष को लेने पर, ठीक है। अब देखिए सी और ए को ले लिए तो एक फिर इससे बन जाएगा सी ए और 1 महिला डी, तो सी ए और 1 महिला डी, ठीक है। उस तरह से सी ए और 1 महिला ई, सी ए और 1 महिला ई। उसी तरह से सी ए और 1 महिला एफ, सी ए 1 महिला एफ। तो इस तीनों में देखिए, ये तीनों में देखिए कि कम से कम 1 महिला रहेगी, ये 1 महिला से ज़्यादा नहीं रहेगा। देखिए महिला है, ये दोनों जो है सो पुरुष है, ठीक है। उसी तरह से डी ई एफ महिला है, बी और सी पुरुष है। उस तरह से देखिए, ठीक है, बी और सी देखिए पुरुष हो गया ना इधर, ठीक है, ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गया। उसी तरह से सी ए देख लीजिए, सी ए क्या है, पुरुष है और ये महिला है,
ठीक है। तो कम से कम हम एक महिला वाला ले लिए। अब दूसरा क्वेश्चन, तो टोटल कितना प्रकार के हो गया बाबू? ये भी 3 प्रकार के, ठीक है। तो 3 प्रकार के हो गया। तो कम से कम एक महिलाएं की कितने तरीके से हो गए? तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 9 प्रकार से ऐसा जो है सो हम समिति बना सकते हैं जिसमें 3 लोग रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करते हैं दूसरा कंडीशन में, ये तो कम से कम एक महिला वाला हो गया। अब देखिए कि ऐसा मतलब समिति जिसमें 2 महिलाएं हों, 2 महिला हो के समिति का गठन। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि 2 महिला होना चाहिए। तो देखो हम ये 2 महिला के ले लेंगे वैसे ही जैसे किए थे ना, जैसे वहाँ में ऊपर में किए थे, अब नीचे में अब ले लीजिए डी और ई महिला को ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों महिला हो गई। अब हम कितने प्रकार से ऐसे समिति बनाएंगे कि जिसमें कम से कम 2 महिला रहनी चाहिए। तो एक इससे बनेगा, मतलब एक डी ई और एक पुरुष आ जाएगा ए, फिर इसको छोड़ दिए, फिर दूसरा में क्या होगा कि ये वाला हो जाएगा और आपका ए वाला हो जाएगा, मतलब डी ई और बी, ठीक है। इसमें 2 महिला हो गई। फिर तीसरा में क्या होगा? डी ई और सी वाला ले लेंगे, तो डी ई और सी। तो इसमें भी कुल कितने प्रकार से हो रहे हैं? तो इसमें भी 3 प्रकार से हो रहे हैं, ठीक है। अब तो ये तो डी ई वाला लिए, अब हम सेकंड में क्या करेंगे? ई और एफ वाला लेंगे, ठीक है। ई और एफ महिला वाला लेंगे, ठीक है, जिसमें ई और एफ महिला जो है सो रहे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें कैसे बनेगा? तो देखिए ई और एफ ले लिए, उसके साथ ए को ले लेंगे, तो ई एफ ए, फिर ई एफ बी सेकेंड में, फिर क्या होगा? ई एफ सी। तो इससे भी मिलकर कितना बन रहा है? तो 3 प्रकार से बन रहा है, ठीक है। अब एक और कौन सा स्थिति बन सकता है जिसमें हम 2 महिलाओं को ले सकते हैं? तो इसमें देखिए अब एफ और डी को लेके बनाएंगे, ठीक है। एफ और डी 2 महिलाएं हो गई। अब एक एक पुरुष इसमें बारी बारी से ले लेंगे। तो डी और एफ जब महिलाएं रहेंगी तब इससे हम कौन कौन सी स्थिति है जो बना सकते हैं कमेटी 3 लोगों का? तो डी एफ पहला बार में जो है सो ए को लेंगे, दूसरा बार में बी को लेंगे, तो डी एफ बी, तीसरा बार में सी को लेंगे, तो डी एफ सी। तो इसमें भी 3 प्रकार से हो गया। टोटल कितने प्रकार के हो गए? 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो इसके भी क्या हो गया? गठन का कितना हो गया? 9 प्रकार से हो गया, ठीक है। अब देखो अब तो 3 महिलाएं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना एक कमेटी में महिलाओं को ले सकते हैं? तो तीनों के तीनों भर लेंगे हम, ठीक है। तो तब यहाँ पे ऐसे लिखिए कि जब मान लीजिए कि तीनों, लिखिए इसमें कि जब कमेटी में समिति में तीनों ही महिलाएं हों, तीनों ही महिलाएं हों, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए अब तीनों महिलाएं, अब हम कंडीशन लगा दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ई और एफ, यह 3 गो महिला है, ओकर अलावा कोई महिला है तो फिर कमेटिया में यह 3 के न डालेगा, तो इसका चांस क्या बन रहा है? 1 प्रकार का बन रहा है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया कि कम से कम 1 महिला, कम से कम 1 महिला, ठीक है। फिर दूसरा 2 महिला, फिर तीसरा 3 महिला। तो कितना कंडीशन बन रहा है? जैसे कम से कम हम लोग में एक देख लेते हैं 9, और 2 महिला वाले में कितना प्रकार का बन रहा है? तो 9, और 3 महिला वाले में कितना बन रहा है? तो 1। तो कितना हो गया? 9 9 18 और 1 19। तो ये हम आपको कैसे बताएं? डिटेल में बताएं कि देखिए इसे आपको घबराना नहीं है, किस तरह से मैथ बनाया जाता है सोच के वो बनाएं। ये तो आपको बता दिए मतलब कंसेप्चुअली बताएं। अब ट्रिक जो है सो ट्रिक बताएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको समझिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जहाँ पे भी दिक्कत हो हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इमीडिएट 24 आवर के अंदर जो है रिप्लाई मैं दूंगा।
तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।